जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो पवित्र गठबंधन है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है। 2014 से 22 तक तो मैं ही देख रहा हूँ किसी भी दल के साथ सपा का गठबंधन हुआ हो और वो लगातार चल रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो सपा तो समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर जा रही है। तो जो समाजवादी पार्टी है अपराधियों के साथ, दंगाइयों के साथ, माफियाओं के साथ उनका पुरानी रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारों को पछ लेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज नामांकन किया है, दोबारा एमएलसी बनने जा रहे हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज का दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए और हमने देखा खुद मुख्यमंत्री थे, 9 के 9 उम्मीदवारों ने आज पर्चा दाखिल किया है, क्या संदेश है? नहीं, आज गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है और 9 तारीख है, तो शुभ दिन है और शुभ दिन में सबका नामांकन दाखिल हुआ है। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सड़क परिवहन मंत्री जी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भी और हमारे जो साथी हैं उन सब पर भरोसा जताया है, उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और जो अपेक्षा नेतृत्व की है कि हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी के साथ सेवा करें, उसमें कोई कमी शेष नहीं बचा करके रखें। 9 के 9 फहरिस्त में देखा है, संगठन के लोग हैं, तमाम पार्टी के लोग हैं, लेकिन सहयोगियों को जगह नहीं दी गई। आपको लग रहा है कि उस स्तर पे जिस तरीके के सवाल विपक्ष भी कर रहा है कि पार्टी अपने ही लोगों को तरजीह दे रही है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो पवित्र गठबंधन है और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन है जो कभी अस्थायी नहीं रहता है। 2014 से 22 तक तो मैं ही देख रहा हूँ किसी भी दल के साथ सपा का गठबंधन हुआ हो और वो लगातार चल रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो सपा तो समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। उनके उम्मीदवारों को कैसे देखते हैं? 2 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, एक उनके साझेदार। मुझे लगता है कि ये श्री अखिलेश यादव जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं और वह अपने यहाँ जो भी करना चाहें वो करें, उनका अधिकार है, उसमें भाजपा को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सपा डूबता हुआ जहाज़ है और उस जहाज़ में जो बैठा वो जान गया कि छेद बड़ा से हो गया, अगर इसमें बैठे रहेंगे तो वो भी डूब जाएंगे, इसलिए उतर के जाना लोग शुरू कर दिए। आखिरी सवाल लूँगा, कानपुर की घटना में लगातार गिरफ्तारी हो रही है, वहाँ कार्रवाई चल रही है, लेकिन आप पीएफआई से जुड़े लोग कह रहे हैं कि बार बार पीएफआई का नाम क्यों आ जाता है? कोई साक्ष्य नहीं है पुलिस के पास में, कोई घटना होती है पीएफआई का लिंक जोड़ देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस पीएफआई के बयान पे हमको बयान देने की आवश्यकता नहीं। जिसने वहाँ दंगा फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ जो सबूत है उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई होगी। वो किसी के बयान से, किसी के दबाव से जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ घर भी गिराए जाएंगे जिस तरीके से कहा गया है कि अवैध जो कार्रवाई, जो अवैध कोई निर्माण होगा तो अवैध निर्माण तो पूरे प्रदेश में गिराए जा रहे हैं, तो कानपुर में क्यों नहीं गिरेगा? तो जो अवैध होता है वो गिरता है। लेकिन एक विपक्ष कहता है कि राजनीतिक तौर पे आप इसको कर रहे हैं, एक पक्षी कार्रवाई चल रही विपक्ष है। का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए सरकार को। जो अपराधी है उनको बचाना तो समाजवादी पार्टी का काम रहा है, इतिहास उनका यही है। तो जो समाजवादी पार्टी है अपराधियों के साथ, दंगाइयों के साथ, माफियाओं के साथ उनका पुरानी रिश्तेदारी है, तो रिश्तेदारों को पछ लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय देने के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज है वो कायम रहेगा। साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन किया है, एक बार फिर से उच्च सदन में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से चाहे कानपुर की घटना और उसमें विपक्ष के सवाल हो, सीधे तौर पर बात करते हुए कह रहे हैं कि सरकार अपना काम कर रही है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा।